अभी जो हम आपको बताने जा रहे हैं उसे जरा ध्यान से सुनो और इसके पीछे के गहरे मीनिंग को समझने की कोशिश करो, क्योंकि ये आपके लिए जरूरी है। क्या आपको पता है कि जर्नल ऑफ साइकोलॉजी साइंस में पब्लिश हुई रिसर्च से ये पता चला है कि जो लोग कम बोलते हैं उन्हें ज्यादा रिस्पेक्टेड, मैच्योर, समझदार और मेंटली स्ट्रॉन्ग समझा जाता है। ऐसे लोग बाकी से खुश, सेटिस्फाई और लाइफ में जल्दी सक्सेसफुल होते हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्यों होता है? इवन महान ग्रेट फिलोसोफर का भी यही कहना था, ए फूल इज नोन बाय हिज स्पीच एंड अ वाइज मैन बाय हिज साइलेंस। यानी एक बेवकूफ की पहचान उसकी बातों से होती है, जबकि एक समझदार इंसान की पहचान उसके शांत रहने से। और जब से मैंने ये सब बुक्स पढ़ना शुरू की हैं, मुझे ये समझ आ गया है कि कैसे एक शांत, कम बोलने वाला इंसान मेंटली इतना पावरफुल और डेंजरस हो सकता है। कैसे वो साइलेंस को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लेता है, क्योंकि हमारी जुबान भी बिल्कुल हमारे दिमाग की तरह एक खतरनाक हथियार होती है। लेकिन अक्सर लोग इस पर कंट्रोल नहीं कर पाते। तो अब चॉइस आपके पास है, आपको बकबक करने वाला तोता बनना है या फिर शांत बाज बन के जिंदगी में ऊंचा उड़ना है। अब चाहे आप कम बोलते हो या ज्यादा बोलते हो, ये वीडियो आपके लिए जरूरी है, क्योंकि मैं आपको साइलेंस के 6 ऐसे पावरफुल फायदे बताऊंगा जिससे आज से नहीं बल्कि अभी से आप ये सीख जाओगे कि आपको कब, कहां, कैसे बोलना है। जिसमें से पहला है द साइलेंट ओरा, द पावर ऑफ मिस्ट्री। सोचो आप एक रूम में बैठे हो जहां हर कोई अपने आप को कूल, शो ऑफ एंड द बेस्ट दिखाने की ट्राई कर रहा है, लेकिन वहीं कोई है जो दूसरों को कुछ भी प्रूव करने की ट्राई नहीं कर रहा है। उसका ओरा बाकी लोगों से अलग है और वो हो आप, एकदम चुपचाप और साइलेंट, क्योंकि आप बाकी सब लोगों को ऑब्जर्व कर रहे हो बहुत ही ध्यान से। ऐसा करके इवेंचुअली बिना एक शब्द बोले आप उस रूम में सबसे ज्यादा मिस्टीरियस और सेल्फ कंट्रोल्ड इंसान बन जाते हो, क्योंकि नॉइस इज अ मार्क ऑफ बोर्डम, यानी बेफालतू का शोर बोर्डम का एक मास्क होता है जो ज्यादातर लोग पहन के रखते हैं। लेकिन जब आप बाकी लोगों से अलग बन जाते हो और साइलेंट रहते हो तो इसी को आपका द साइलेंट ओरा कहा जाता है। जब आप बिना कुछ बोले भी लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगते हो, आपके साइलेंस उन्हें ये सोचने पे मजबूर कर देता है कि आखिर ये सोच क्या रहा है, ये इतना सेल्फ कंट्रोल्ड और मैच्योर कैसे है, इसका प्रेजेंस इतना पावरफुल क्यों लग रहा है। यकीन मानो, जो लोग दूसरों के सामने अपने आप को प्रूव करने की कोशिश नहीं करते हैं, उनकी मिस्ट्री और कॉन्फिडेंस नेचुरली बड़े होने लगता है। और जब फाइनली आप कुछ बोलते हो तो आपका हर शब्द बहुत पावरफुल लगने लगता है और तब लोग आपको ध्यान से सुनते हैं, क्योंकि आप कम बोलते हो और सोच समझ के बोलते हो। जब आप अपने साइलेंट ओरा बिल्ड कर लेते हो तो आपकी साइलेंस आपकी कमजोरी नहीं बल्कि आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। ये मिलिट्री ऑफिसर एंड प्राइम मिनिस्टर लोगों की अटेंशन को कैप्चर करने के लिए साइलेंस एंड पोज की आर्ट को मास्टर किया है, जिसके बाद जब भी उन्होंने कुछ भी बोला तो लोगों के ऊपर उनके हर एक लफ्ज का असर मैक्सिमम लेवल पर हुआ। इन फिलोसोफर्स का भी यही कहना था कि साइलेंस इज अ ट्रू फ्रेंड हु नेवर बिट्रेस, यानी साइलेंस आपका वो सच्चा दोस्त है जो आपको कभी धोखा नहीं देता। बहुत सारे लोगों को लगता है कि अगर वो ज्यादा नहीं बोलेंगे तो उन्हें बोरिंग समझा जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि आजकल ना सब लोगों को बस अपनी बात ऊपर रख के इंटेलिजेंट दिखने का शौक पड़ा हुआ है। लेकिन आज के समय में जो साइलेंस को मास्टर कर लेता है वो इस गेम को जीत जाता है और वो पर्सन काफी डेंजरस बन जाता है। डेंजरस कैसे बन जाता है आइए जानते हैं। साइलेंस इज डेंजरस। साइलेंट लोगों के अंदर ना एक नेचुरल पावर होती है जो कि ज्यादातर लोगों के अंदर नहीं होती, जो उन्हें चैलेंजिंग और डेंजरस बना देती है, क्योंकि उनकी ताकत उनके शब्दों में नहीं बल्कि उनके सेल्फ कंट्रोल में होती है। जब साइलेंट लोग अपनी खामोशी को स्ट्रेटेजी बना देते हैं तो एक मिस्ट्री क्रिएट हो जाती है, क्योंकि साइलेंट लोगों की ये चीजें लोगों को नर्वस कर देती हैं। वो श्योर ही नहीं हो पाते कि आगे क्या होगा। जब आप चुप रहते हो तो सामने वाला आपकी कमजोरी नहीं समझ पाता और फ्रस्ट्रेटेड होकर खुद ही अपनी कमजोरी या छुपे हुए राज रिवील कर देता है, जिससे आपको ही वैल्यूएबल इंसाइट मिलते हैं और आप हर सिचुएशन को एनालाइज कर पाते हो और अपने नेक्स्ट मूव को प्लान कर सकते हो और बाकी लोगों के सामने आप एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक थिंकर के तौर पर नजर आने लगते हो। बिजनेस हो, रिलेशनशिप हो, कंफ्लिक्ट हो, साइलेंट लोगों का साइलेंस उनका एक डेंजरस कॉम्पिटिटर और पावरफुल पर्सन बना देती है। साइकोलॉजी स्टडी ने ये शो किया है कि साइलेंट लोगों का कम कंपोज्ड एटीट्यूड उन्हें इमोशनली अंदर से काफी स्ट्रॉन्ग बना देता है, क्योंकि वो किसी के उकसाने पर रिएक्ट ही नहीं करते। उनका ये स्ट्रॉन्ग सेल्फ कंट्रोल उन्हें और भी ज्यादा डेंजरस बना देता है, क्योंकि आज के टाइम पर ज्यादातर लोगों के अंदर सेल्फ कंट्रोल तो है ही नहीं, लेकिन आपके पास है अगर आप साइलेंस को हिडन ताकत के तरह यूज करते हो तो। साइलेंस इज अ साइन ऑफ इंटेलिजेंस। अगर आपने कभी ठीक से ऑब्जर्व किया होगा तो आपने देखा होगा कि ज्यादातर स्मार्ट लोग चुप रहने और कम बोलने की ताकत को समझते हैं। वो बस दूसरों की नजर में खुद को स्मार्ट दिखाने के लिए नहीं बोलते हैं, वो पहले सुनते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और फिर सोच समझ के बोलते हैं, जिससे उनकी बातें और वैल्यूएबल और इम्पैक्टफुल हो जाती हैं। जो लोग सच में इंटेलिजेंट होते हैं ना, वो बेकार की बहस करने से बेहतर खुद से डीप कन्वर्सेशन करना पसंद करते हैं। ये अजीब नहीं है बल्कि ये तो क्रिटिकल थिंकिंग की टेक्निक है। इवन आइंस्टाइन और न्यूटन जैसे हाई इंटेलिजेंट वाले साइंटिस्ट भी ज्यादातर साइलेंस रहकर डीप थिंकिंग करना ज्यादा पसंद करते थे और फिर उसके बाद दुनिया को अपने ग्रेट आइडियाज देते थे। ऐसा नहीं है कि इंटेलिजेंट लोग दूसरे लोगों से मिलते ही नहीं है, बस वो अपनी पर्सनल ग्रोथ करने के लिए ज्यादातर साइलेंट रहना पसंद करते हैं। उनका दिमाग हमेशा नए आइडियाज और क्वेश्चन से भरा हुआ
होता है, इसीलिए वो अपना टाइम फालतू की बातों में वेस्ट नहीं करते हैं। उनका फोकस नॉलेज और इनोवेशंस पर रहता है। इवन अमेरिकन ऑथर कैबल डेनिस कहते हैं कि साइलेंस इज योर सुपर पावर, क्योंकि जब आप डिस्ट्रैक्शंस और फालतू की बातों को अपनी लाइफ से हटा देते हो तब आपका दिमाग डीप लर्निंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग पर ध्यान देने लगता है। साइलेंस से कंसंट्रेशन, मेमोरी और क्रिएटिविटी इंप्रूव होती है। आप साइलेंट होकर भी हाई इंटेलिजेंस की तरफ भी बढ़ सकते हो। तो अगली बार जब भी आपको बिना वजह बोलने का मन करे तो एक सेकंड रुक के सोचना कि क्या मेरा बोलना अभी जरूरी है, क्या अभी बोलना एक्चुअल में वैल्यूएबल है। यानी कि उसकी इंटेलिजेंस इस बात में नहीं है कि आप कितना बोलते हो, बल्कि इसमें है कि आप कितना सोचते हो। जो स्किल को मास्टर कर देता है लोग उसकी बातें हमेशा याद रखते हैं। इमोशनल शील्ड एंड रिस्पेक्ट, ये साइलेंट कॉन्फिडेंस साइलेंट लोगों की एक पर्सनैलिटी ट्रेंड के साथ साथ पावरफुल इमोशनल शील्ड भी बन जाती है, जो उन्हें नेगेटिविटी और क्रिटिसिज्म से नेचुरली इमोशनली स्ट्रॉन्ग बना देता है, जो उन्हें इमोशनली प्रोटेक्ट भी करता है और बिना किसी एफर्ट के दूसरों के बीच रिस्पेक्ट दिलाता है। अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट डैनियल गोल्डमैन का कहना है कि एक बार को हाई आईक्यू वाला इंसान लाइफ में फेल हो सकता है, लेकिन हाई ईक्यू वाला इंसान कभी नहीं हो सकता। ईक्यू का मतलब है इमोशनल कोशेंट, और आपका इमोशनल कोशेंट तभी स्ट्रॉन्ग होके ग्रो होगा जब आप शब्दों को मुंह से बाहर निकालने पर नहीं बल्कि उन्हें अपने अंदर रख के सोचने से करोगे। आपके इमोशंस आपके फेस पर नहीं दिखाई देने चाहिए, और जो बंदा इमोशनली स्ट्रॉन्ग हो जाता है उसको इमोशनली कोई क्या ही हर्ट कर पाएगा। और जो साइलेंट लोग इमोशनली स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं उन्हें कोई इजीली मैनिपुलेट भी नहीं कर पाता है। ये हर नए ट्रेंड या ओपिनियन के पीछे भागने की जगह अपनी ट्रू आइडेंटिटी, अथॉरिटी और सेल्फ रिस्पेक्ट को बिल्ड करते हैं। साइलेंस मेक्स मास्टर ऑब्जर्वर। सुनना सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं होता है, असली लिसनिंग का मतलब होता है इमोशंस, बॉडी लैंग्वेज और छोटे छोटे क्यूज और डिटेल्स को समझना, जो ज्यादातर लोग मिस कर देते हैं। कहा जाता है कि साइलेंस इज इक्वल टू शार्पन ऑब्जर्वेशन, यानी जितना आप शांत होते जाते हो उतना ही आप मेंटली शार्प होते जाते हो। फॉर एग्जांपल स्मार्ट ऑब्जर्वर्स, क्लासरूम में कुछ लोग प्रोफेसर को समझ जाते हैं जबकि बाकी के स्टूडेंट डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं। बिजनेस मीटिंग्स में कुछ लोग लाइंस के मीनिंग समझ लेते हैं और सामने वाले के छुपे अटेंशंस पकड़ लेते हैं। सोशल गैदरिंग में कई लोग कई बातें महसूस कर लेते हैं और डीपर कनेक्शंस बिल्ड करते हैं। जरूरी नहीं है कि वो लोग एंटी सोशल होते हैं, बल्कि वो बेस्ट ऑब्जर्वर होते हैं। वो सिचुएशन को केयरफुली एक्सेस करते हैं, बिना वजह के स्मॉल टॉक अवॉइड करते हैं और पेशेंस के साथ बोलते हैं। तो आप जितना ज्यादा ऑब्जर्व करोगे उतना ज्यादा स्मार्ट बनोगे, क्योंकि साइलेंस मेक्स स्ट्रॉन्ग माइंडसेट। आजकल की डिस्ट्रैक्शंस भरी दुनिया में साइलेंस सिर्फ शांति नहीं है, बल्कि ये एक मेंटली लग्जरियस है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ डिस्ट्रैक्शंस खत्म हो जाती हैं, फोकस और क्लैरिटी शार्प हो जाती है। फिर आप अपनी मेंटल स्टेट को बिल्ड करते हो, जो आपको हर चैलेंज से लड़ने की ताकत देता है। सोशल मीडिया की नोटिफिकेशन और मॉडर्न लाइफ ने सबका फोकस कमजोर कर दिया है, जिस वजह से ज्यादातर लोग प्रोक्रेस्टिनेशन करने लगते हैं। लेकिन इस तरह की सिचुएशन में साइलेंस एक गेम चेंजर हो सकता है। जब आप इंटेंशनली साइलेंस को क्रिएट करते हो तो आप अपने टाइम, एनर्जी और अटेंशन का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेते हो। ये एक हैबिट आपकी एकेडमिक और प्रोफेशनल लर्निंग को भी इम्प्रूव करती है, जिससे आप स्ट्रेस और डिप्रेशन से भी दूर हो जाते हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना।